हेलो एवरीवन। सो यहाँ मैंने एक बनाया है मंडाला आर्ट और उसके लिए मैंने बैकग्राउंड के लिए कुछ कलर्स लिए हैं जिसका कि मैं वाटर कलर इफेक्ट दूंगी। तो उसके लिए मैंने लिया है एक प्लास्टिक शीट, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वाटर अपने ब्रश से करके और उसके बाद में अपने अपने कुछ कलर्स मैंने मिक्स कर लिए हैं इस प्लास्टिक शीट पे ही। तो जब मैं ये कर रही हूँ तो मैंने देखा है कि थोड़े से बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स मत यूज़ करिएगा, लाइट कलर्स ही हम यूज़ करेंगे सो दैट एक लाइट कलर का सही इफेक्ट आए। वाटर कलर का हमें बैकग्राउंड ही चाहिए, बहुत डोमिनेटिंग नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने उसको पेपर पे डाल दिया है और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कलर्स थे वो मैंने उसको फैला दिए हैं। तो एक पेपर पे बहुत ही प्यारा सा हमारा इफेक्ट आ गया है वाटर कलर का। अब जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम गणेश जी ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गणेश जी ड्रॉ करे हैं। अब मुझे मंडाला आर्ट बनाना है तो मैंने एक आउटलाइनिंग ड्रॉ करी है जिसके ऊपर मैं मंडाला आर्ट बनाऊंगी। और ये मंडाला आर्ट सबसे पहले मैंने आउटलाइन ड्रॉ करी है पेंसिल से और उसके बाद फिर हम करेंगे अपने पेन से पूरा ड्राइंग। तो यहाँ पे मैंने गणेश जी पेंसिल से ड्रॉ कर लिए हैं। अब हाँ, जहाँ पे कलर्स डार्क है, लाइट है, अगर आपको कलर्स थोड़े से और डार्क करने हैं आप डार्क कर सकते हो। जहाँ से भी आपको डार्क करना है तो वहाँ पे आप वापस से वही टेक्निक यूज़ करके कि प्लास्टिक शीट पे हमने कलर लगाया, थोड़ा सा वाटर लगाया, वाटर स्प्रे करा और फिर उसके बाद में उसको यहाँ पे हमने प्लास्टिक शीट से लगा दिया। तो उससे हमारा जो कलर इफेक्ट है वो आ जाएगा और बहुत ही स्मूथ कलर इफेक्ट, जो फ्लोई कलर का जो इफेक्ट होता है वाटर कलर का, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो बहुत ब्यूटीफुल बैकग्राउंड देगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे आपका लाइट बैकग्राउंड रह जाता है और अगर आप बाद में भी उसको करना चाहो तो आप अपना मंडाला ड्रॉ करने के बाद और फिर से उसको वो कलर इफेक्ट आप दे सकते हो, अगर वो कहीं से लाइट रह जाता है और आपको लगता है कि हाँ कहीं पे और ऐड करना है। अब यहाँ पे मैं मंडाला आर्ट बना रही हूँ तो मैंने हर सेक्शन में अलग तरीके से मंडाला आर्ट बनाया है। तो आपको पता है मंडाला आर्ट क्या होता है। बेसिकली आपको बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाने होते हैं। हमारे जो आउटलाइनिंग है उसके अंदर हम इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाते हैं और एक मंडाला आर्ट टाइप ऑफ अ मेडिटेशन होता है। मंडाला आर्ट का एक जो प्लस पॉइंट है, जब भी आप मंडाला आर्ट करेंगे इट इज़ लाइक अ मेडिटेशन टू यू। वेन एवर यू विल डू इट यू विल एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। और मंडाला आर्ट के कुछ फिक्स पैटर्न्स होते हैं, फॉर्मेट्स होते हैं, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर डालूँगी कि हम मंडाला आर्ट किस किस पैटर्न से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग डिज़ाइन यूज़ करके हम मेरी पूरी मंडाला आर्ट बनाई है गणेश जी के जो हमने आउटलाइन बनाई है उसमें। अब ये जो पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ डिज़ाइंस हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं मंडाला आर्ट में, मेनली वो डिज़ाइंस फॉलो होते हैं। और आप अगर अपने डायरेक्टली आप पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो। और अगर आपको फिक्स पैटर्न चाहिए है तो यूजुअली जो हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं जो सर्कल ड्रॉ करके और उसके बाद में उस सर्कल के जो मेजरमेंट्स हैं, डिग्रीज़ को मेजर करके उसके बाद उसको हम एक बेसिक मंडाला आर्ट जो बनाते हैं वो उस तरीके से बनाते हैं। उसका मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर शूट करूँगी सो दैट आपको भी गाइडेंस मिल पाए कि हम मंडाला आर्ट बेसिक फॉर्मेट में कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गणेश जी के आईज़ बना के और उनका जो हेड गियर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बाकी चीज़ें कंप्लीट कर रही हूँ मंडाला आर्ट की। तो उसके अंदर मैं अलग अलग डिज़ाइंस यहाँ पे फॉर्म कर रही हूँ। कुछ ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, फ्लावर्स हैं, कुछ हम लीव्स ड्रॉ करते हैं। तो सिमिलरली इस तरीके से हम अपना मंडाला आर्ट पूरा कंप्लीट करेंगे गणेश जी में। सो बेसिकली मंडाला आर्ट एक सिंबॉलिक और एक स्पिरिचुअल आर्ट स्टाइल होता है एंड उसमें कुछ हम ज्योमेट्रिक पैटर्न्स यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए। तो या तो हम सर्कुलर में यूज़ कर सकते हैं और या फिर हम कुछ डिज़ाइंस फिलअप करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मंडाला जो वर्ड है उसका मतलब होता है सर्कल या सेंटर। तो हम उस सेंटर के अराउंड वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं। तो आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे वो सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं जो मैंने बनाए हैं। और हम मंडाला बनाने के लिए सबसे पहले एक आउटलाइनिंग करते हैं और उस आउटलाइनिंग के अंदर हम पेन या फिर फाइन टिप पेन से हम एक अंदर इंट्रिकेट डिज़ाइंस ड्रॉ करते हैं। तो इससे हमारा मंडाला क्रिएट होता है। क्या आपको पता है कि जो हमारा मंडाला होता है वो स्पिरिचुअल इफ़ेक्ट रखता है और इसीलिए मेडिटेशन में यूज़ होता है। जब भी हम सर्कुलर मंडाला बनाते हैं तो उसका हमेशा एक सेंटर पॉइंट होता है और उस सेंटर पॉइंट के अराउंड सारी लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं। तो जो सेंटर पॉइंट है वो सिंबलाइज़ करता है कि वो सेंटर है हमारा, वो फ्री ऑफ डायमेंशंस है एंड उसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हमारे जो पैटर्न्स हैं वो सिंबलाइज़ करते हैं कि किस तरीके से हमारा साइक्लिकल नेचर होता है लाइफ का। तो वो सब उसके अराउंड रोटेट करते हैं
एंड इसमें कुछ अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ होते हैं पर्टिकुलरली, जैसे कि आप देख रहे हैं व्हील एक यूज़ होता है, उसके अलावा बेल्स यूज़ होते हैं, कुछ ट्रायंगल्स यूज़ होते हैं, लोटस फ्लावर्स यूज़ होते हैं, सन यूज़ होता है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से जो भी हम सर्कुलर डिज़ाइंस बना रहे हैं वो एक्चुअली मंडाला आर्ट का एक पार्ट है। एंड ये मेनली जो यूज़ हुआ है वो हुआ है बुद्धिज़्म में, जहाँ से ये ट्रैवल किया है। तो बुद्धिज़्म के थ्रू और हिंदूज़ के थ्रू ये ट्रैवल हुआ है बहुत ज़्यादा। इसमें मेनली जो यूज़ होता था वो होता था बुद्धिस्ट मॉन्क्स में, जो कि वो सैंड मंडाला बनाते थे। और उस सैंड मंडाला को बना के बहुत टाइम लगा के जब वो सैंड मंडाला बनाते थे तो ऑलमोस्ट जैसे 15 डेज़ 20 डेज़ 30 डेज़ उनको एक मंडाला बनाने में लगते थे, और वो बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस होते थे। एंड में वो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि जब उन्होंने वो मंडाला बना लिया है उसके बाद में वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये सिंबलाइज़ करने के लिए कि नथिंग इज़ परमानेंट एंड वो सब चीज़ें टेम्प्ररी हैं, विच इज़ अ साइकिल ऑफ लाइफ। तो मंडाला बेसिकली एक फॉर्मेट है हमारा मेडिटेशन का भी, स्पिरिचुअल कंटेंट भी, और इसको जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल ऑल्सो फील अ वेरी वेरी रिलीव्ड व्हेन यू विल प्रैक्टिस दिस। कुछ बेसिक आर्ट फॉर्म्स होते हैं मंडाला के, कुछ बेसिक डिज़ाइंस होते हैं। जब मैं एक और आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बेसिक डिज़ाइंस के साथ में कि हम कैसे मंडाला बना सकते हैं और वो कौन से बेसिक डिज़ाइंस हैं जो हम फॉलो करते हैं मंडाला बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे लोटस बनाया है, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल्स भी बनाए हैं, कुछ लाइंस बनाई हैं, कुछ सन भी बनाया है, फ्लावर्स बनाए हैं। तो इस तरीके से मैंने वही सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स मैंने यूज़ करे हैं जो मैंने ओवरऑल इन सब में ऑलमोस्ट सेम सिमेट्री को फॉलो किया है। एंड इसी तरीके से मैंने अपने पूरे गणेश जी में जो मंडाला है वो कंप्लीट कर लिया है। एंड सबसे लास्ट में हम बनाएंगे हमारा लोटस और गणेश जी के जो पैर हैं वो। और जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखना ये कितनी ब्यूटीफुल एक इंट्रिकेट पेंटिंग दिखेगी, जिसमें कि आप भी अगर आप ट्राई करेंगे यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन के बाद जैसा आपको लगता है वैसा लगेगा, और दूसरा ये पेंटिंग बहुत ब्यूटीफुल है। इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।